कर लो दुनिया मुट्ठी में। और एक भारतीय व्यक्ति पूरे दिन में 150 बार 150 टाइम्स मोबाइल को अपने हाथ में लेता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, बहुत सारी गेम्स। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। इस कार्यक्रम के जरिए हम विद्वान और अनुभवी संतों का मार्गदर्शन पाकर के हमारे परिवार में खुशहाली बहाल करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच है युवा मानस मर्मज्ञ और विद्वान वक्ता संत पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी जी। मैं पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार स्वामी जी, जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, एक युवान का सवाल है, उसकी समस्या है जो उसने लिख करके भेजी है। वो पूछता है, मुझे अपने कैरियर पे फोकस रख के बहुत सफल होने की इच्छा है, पर ये मोबाइल की ऐसी लत लगी है कि दिन रात बस व्हाट्सएप, फेसबुक और गेम्स खेलने में चले जाते हैं। बाकी कुछ करने का टाइम ही नहीं बचता, यहां तक कि पढ़ाई भी नहीं कर पाता। इस मोबाइल की कैद से मैं कैसे आजाद हो सकता हूं? जिस प्रकार की समस्या आपने बताई, न सिर्फ एक युवा की, हजारों युवा की इस प्रकार की समस्या है। हमारे ऊपर भी खत आते हैं, लोग मिलते हैं, पेरेंट्स भी हमारे साथ अपने बच्चों की जो समस्या है वो शेयर करते हैं। इस मोबाइल की पकड़ से, इस मोबाइल की चुंगाल से बच्चों को मुक्त करना बड़ा कठिन बनता जा रहा है। जैसे मोबाइल का दुनिया में प्रवेश हुआ, एक बड़ा अच्छा स्लोगन आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज मोबाइल ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। सभी मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हैं। खाते पीते, उठते बैठते, लिखते पढ़ते, हर एक क्रिया में मोबाइल से छुटकारा पाना बड़ा कठिन हो गया है। और उसमें भी जब से इंटरनेट आया है, तब से तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, बहुत सारी गेम्स। आजकल मैदान में खेलना तो सब भूल ही गए हैं, ऑनलाइन ही खेलते रहते हैं। जब किसी को देखो खेलता ही होता है, और जो पूरे दिन ऑनलाइन रहता है उसकी आउटलाइन होने की संभावना बढ़ ही जाती है। कोई आदमी अकेला अकेला हंसता है तो समझना कि कहीं पे कनेक्ट हुआ लगता है या तो डिस्कनेक्ट हुआ लगता है। इस बीच मोबाइल की गलती से, मोबाइल की चुंगाल से कैसे मुक्त हो सकते हैं? मोबाइल से नुकसान कितना ज्यादा है। चाइना का एक युवा मोबाइल से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी खुद की उंगलियां काट डाली। लेकिन उंगलियां काट डालने से, मोबाइल की बैड हैबिट से हम फ्री नहीं हो सकते। इस बीच क्या करना चाहिए? उंगलियां काटने की आवश्यकता नहीं है। उंगलियों को एक नई दिशा देने की, नया काम, सच्चा काम, सही दिशा देने की आवश्यकता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज वो अच्छी तरह से जानते थे। स्वामी जी नैरोबी में विराजमान थे। उस वक्त एक युवा अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए मैसेज कर रहा था। तब स्वामी जी ने उनसे कहा कि ध्यान रखना, ये मोबाइल ऐसा व्यसन है, तेरा सब कुछ छीन लेगा। और आज डिजिटल स्टेटस अपडेट करने की भाग दौड़ में बहुत सारे युवा एजुकेशनल स्टेटस, सोशल स्टेटस, स्पिरिचुअल स्टेटस, मेंटल स्टेटस सब कुछ बिगाड़ते जा रहे हैं। इस बीच क्या करना चाहिए? इस मोबाइल की वजह से कितना सारा नुकसान हमारी कैरियर में, फैमिली रिलेशंस में होता जा रहा है, उसको देखना चाहिए। दूसरा, प्रमुख स्वामी जी कहते थे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने अटलादरा में बताया था कि मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है, आदर्श युवा बनना है। एक दफे अपने मन में ठान लोगे तो गलत चीज से, गलत विचार से आप मुक्त हो पाओगे। जैसे कि बिल गेट्स को बहुत सारे युवा अपने रोल मॉडल मानते हैं। करियर, प्रेस्टीज, संपत्ति पूरे विश्व में वो मशहूर है। लेकिन बिल गेट्स अपनी हिस्ट्री में बताते हैं, अपनी सफलता का रहस्य बताते हैं। जब सिएटल में थे, लेबोरेटरी में
कई दिनों तक कुछ खाए पिए बिना अपनी विंडोज को बंद करके वो स्टडी पे फोकस करते थे, तभी पूरे विश्व को माइक्रोस्कोप के जरिए विंडोज की भेंट वो दे पा रहे हैं। इसीलिए प्रमुख स्वामी जी कहते हैं, एक दफे आपने छोड़ भी दिया लेकिन उसके विचार आपके मन में चलते रहेंगे, तो उससे घबराना नहीं है, भगवान से प्रार्थना करनी है और संतों का संग करना चाहिए, शास्त्रों का संग करना चाहिए, मंदिर का संग करना चाहिए। हम ऐसे हजारों युवाओं के साथ रहते हैं, हजारों युवा हमें मिलते हैं जो इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है, मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं, वो मोबाइल यूज करते हैं लेकिन आवश्यक मात्रा में यूज करते हैं। जैसे कि दवा अच्छी है लेकिन आवश्यक मात्रा में ली जाए तब ओवरडोज दवा का भी हमें मार सकता है। ठीक उसी तरह हमारा मन निर्बल है, इसलिए हम मोबाइल की कुटेव से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो क्या करना चाहिए? जैसे आजकल युवा जिम में जाते हैं अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए, बॉडी को फिट करने के लिए, फिट इंडिया का कॉन्सेप्ट सफल बनाने के लिए, जैसे जिम में जाने से शरीर का बल बढ़ता है, ठीक उसी तरह मंदिर में आने से, संतों के समागम में आने से मन का बल बढ़ेगा। आप सबल बन पाएंगे, आप मोबाइल की कुटेव से मुक्त हो पाएंगे। मोबाइल का किस प्रकार से यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो अनुसंधान, वो अवेयरनेस आप में अपने आप ही आ जाएगी। तो हर एक युवा के मन में जो ख्वाहिश है अच्छा पढ़ने की, अच्छा बनने की, कुछ पाने की, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हमारी जो बुराइयां है उसका त्याग हम करते चले, जो अच्छापन है उसका स्वीकार करते चले, संतों का, शास्त्रों का, मंदिर का संग करे, और हम भी ऐसी कुटेव में से, ऐसे हमारे व्यसन में से, मोबाइल के व्यसन में से मुक्त हो पाए, कुछ अच्छा कर दिखाए और देश को नए मोड़ पे ले जाए, ऐसी भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। शिक्षा, व्यापार और संबंधों को चौपट कर देने वाला ये मोबाइल का व्यसन छोड़ना ही चाहिए। ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, संतों के मार्गदर्शन के दौरान हम पाते रहेंगे इसी प्रकार के अगले कार्यक्रमों में। तब तक आप सबको प्रणाम। जय स्वामीनारायण।